भूतिया हवेली का रहस्य। गांव के बाहर एक सुनसान हवेली खड़ी थी, जिसे लोग चंद्रावती हवेली कहते थे। कहते हैं वर्षों पहले वहां एक अमीर जमींदार रहा करता था, जिसकी रहस्यमयी मौत के बाद से हवेली वीरान हो गई थी। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में जमींदार की आत्मा अब भी भटकती है। एक दिन गांव के दो निडर युवक अजय और राहुल ने तय किया कि वे रात को हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। गांव वालों ने बहुत समझाया, पर दोनों ने ठान लिया था। रात के समय जब चांदनी में हवेली और भी भयावह लग रही थी, वे टॉर्च और कुछ लकड़ियां लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर घुप्पा अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे। फर्श जगह जगह से टूटा हुआ था और हर कदम पर चरमराहट की आवाज आती थी। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए। अचानक उन्हें एक कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। दोनों डर गए, पर साहस करके आवाज की दिशा में बढ़े। कमरे के अंदर एक धुंधली आकृति बैठी थी, जो हल्के हल्के सिसक रही थी। अजय ने हिम्मत कर पूछा, कौन हो तुम? जवाब में केवल सिसकियों की आवाज आई। तभी आकृति धीरे धीरे उठी और उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे दोनों के पांव कांपने लगे। जैसे ही आकृति पास आई, अजय की टॉर्च की रोशनी उस पर पड़ी। वो एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत की आत्मा थी, जिसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। राहुल चिल्लाया, भागो अजय! दोनों जान बचाकर दौड़े। भागते हुए वे हवेली के तहखाने में गिर पड़े। तहखाने में उन्हें पुराने कागज और किताबें मिली, जिनमें चंद्रावती हवेली का इतिहास लिखा था। एक किताब में लिखा था कि जमींदार ने अपने लालच के कारण एक निर्दोष महिला की हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा बदला लेने के लिए हवेली में फंसी हुई थी। अब अजय और राहुल समझ गए कि वह आत्मा मुक्ति चाहती थी। उन्होंने गांव के पुजारी से मदद ली। अगले दिन हवेली में एक बड़ा हवन और शांति पाठ कराया गया। पूरे गांव ने मिलकर आत्मा के लिए प्रार्थना की। अंत में एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं। उसी समय एक धुंधली आकृति मुस्कुराते हुए आकाश में विलीन हो गई। उस दिन के बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। अजय और राहुल गांव के हीरो बन गए। चंद्रावती हवेली अब भी खड़ी है, पर अब वह डरावनी नहीं, बल्कि एक कहानी बन गई है, जिसे गांव के बच्चे आज भी सुनकर रोमांचित होते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आप चाहें तो मैं एक और अधिक डरावनी या हास्य मिश्रित भूतिया कहानी भी लिख सकता हूँ। क्या आप ऐसी भी एक कहानी चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सबसे पहले सभी वीडियो देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।